हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त ऐश्वर्या शर्मा। और दोस्तों, मैं पहुंच गई हूं दिल्ली के एक बहुत ही खूबसूरत इलाके में जिसका नाम है जहाज़ महल। जहाज़ महल ठीक आपको वीडियो के पीछे दिख रहा होगा मेरे बैकग्राउंड में। यह है जहाज़ महल जो कि दिल्ली के महरौली में है। दिल्ली वैसे ही ऐतिहासिक शहर कहा जाता है दिल्ली को, और यहाँ पर मुग़ल लोधी वंशज के काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो ये जो पीछे आप देख रहे हैं जहाज़ महल, ये लोधी वंशज ने बनाया था और इसका बहुत ही प्यारा सिग्निफिकेंस है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। और ये जो मॉन्यूमेंट है ये हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक प्यार की कड़ी भी है। जी हाँ, यहाँ पर कम्युनिटी लव जो होता है वो भी यहाँ पर झलकता है। क्यों होता है वो मैं आपको बताने वाली हूँ इसी वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन आपको नीचे दिख रहा होगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मध्य प्रदेश के मांडू के जहाज़ महल के बारे में तो आपने काफ़ी कुछ सुना होगा, लेकिन दिल्ली के जहाज़ महल के बारे में आपने शायद ही कभी सुना हो। हौज ए शमशी के नाम से फेमस ये महल लोधी राजवंश के काल में बनाया गया था। दरअसल ये एक धर्मशाला के रूप में बनाया गया था। इसे बनाने की एक वजह ये थी कि यहाँ पर मुस्लिम श्रद्धालु आकर सराय के तौर पर इसे यूज़ कर सकें। इस महल की खास बात यह है कि पानी में इसे देखने पर ऐसा लगता है जैसे पानी पर जहाज़ चल रहा हो। दोस्तों, मैंने जैसे आपको बताया कि ये हिंदू मुस्लिम प्यार का प्रतीक भी है। क्यों है वो मैं आपको बताती हूँ। नेहरू के टाइम से यहाँ पर एक फेस्टिवल होता है जिसे कहते हैं फूल वालों की सैर। यहाँ पर भारत की हर स्टेट से पंखे आते हैं और कुछ यहाँ पर महरौली में ही योगमाया मंदिर है, वहाँ पर चढ़ाए जाते हैं। और यहाँ पर एक बख्तियार काकी की दरगाह है, वहाँ पर चढ़ाए जाते हैं। यानी जो स्टेट से पंखे आते हैं वो मंदिर में और दरगाह में दोनों में चढ़ाए जाते हैं। हर साल फूल वालों की सैर होती है अक्टूबर नवंबर में, और यहाँ पर कल्चरल इवेंट्स होते हैं। हर स्टेट से यहाँ पे आर्टिस्ट आते हैं। ये जो पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टेज सजता है और यहाँ पर कल्चरल इवेंट्स होते हैं। सभी स्टेट्स अपना रिप्रेजेंट करते हैं, अपना डांस, अपना फोक डांस, अपनी जो भी लोक भाषा में उनके गायक हैं वो यहाँ पर आते हैं। और फिर रात में यहाँ पे कव्वाली सेशन भी चलता है। जितने भी दिल्ली के मिनिस्टर्स हैं वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर प्रोग्राम प्रेजेंट किया जाता है। पूरे ऑल ओवर दिल्ली से यहाँ पर लोग आते हैं ये फंक्शन को देखने के लिए। हर साल अक्टूबर नवंबर के महीने में सैर ए गुल फरोशा यानी फूल वालों की सैर के रूप में धार्मिक सौहार्द का उत्सव मनाया जाता है। इस सैर की शुरुआत 1812 में अकबर शाह द्वितीय के द्वारा अपनी बेगम मुमताज़ महल की मन्नत पूरी करने के लिए की गई थी। बेगम ने मन्नत ली थी कि उनके बेटे मिर्ज़ा जहांगीर के सही सलामत दिल्ली लौटने पर वो माता योगमाया मंदिर में फूलों का पंखा चढ़ाने आएगी और हज़रत बख्तियार काकी की दरगाह पर फूलों की चादर चढ़ाएंगी। इस कार्यक्रम में हिंदू मुसलमान दोनों समुदाय पूरे जोश से शामिल हुए और ये सिलसिला आज तक बरकरार है। माता योगमाया भगवान श्री कृष्ण की बहन थी जिसे कंस ने कृष्ण समझकर वध कर दिया था। कहते हैं उनका शीश इस जगह गिरा था। तब से इस मंदिर में योगमाया की पिंडी स्थापित है। यहाँ चढ़ाए जाने वाले पंखे साल भर मंदिर में लगे रहते हैं। ये पंखे भारत के अलग अलग राज्यों से आते हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति के चलते फूल वालों की सैर पर रोक लगा दी थी। बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1962 में इसे फिर शुरू करवाया। ये इतना अच्छा मॉन्यूमेंट है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंडर है। ये मेंटेनेंस का काम अभी भी अंदर चल रहा था। लेकिन ये देखेंगे अब ज़रा, आप मेरे पीछे देखेंगे, चारों तरफ अगर आप यहाँ देखेंगे तो पहली बात तो यहाँ पे गंदगी बहुत है चारों तरफ। देखिए आप, यहाँ पे गार्ड बैठा हुआ है, गार्ड को यहाँ पर जिम्मेदारी दे रखी है संभालने की। लेकिन आप देख रहे हैं बाहर से भी प्रॉपर लोग यहाँ पर आकर कुछ ना कुछ चीज़ें कर रहे हैं और उस वजह से यहाँ पर गंदगी भी फैल रही है, जो कि ठीक नहीं है। क्योंकि ये हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, ये हमारी हिस्ट्री
को बताती है। लोदियों ने यहाँ पर ये आके बनाया। एक महरौली का बहुत ही अच्छा इतिहास रहा है। अगर आपने इतिहास को समझा हो या कभी इतिहास पढ़ा हो और नहीं पढ़ा तो आप महरौली का इतिहास अगर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे महरौली ऐतिहासिक गांव रहा है, ऐतिहासिक शहर रहा है। यहाँ पर आपको पृथ्वीराज चौहान से लेकर, मुग़ल से लेकर, लोदियों से लेकर आपको उनकी हर चीज़ यहाँ पर मिल जाएंगी, जो गवाह हैं कि वो यहाँ पर लोग आए, यहाँ पर उन्होंने अपनी एक इतिहास रचा। हमने इतिहास में पढ़ा है, उसकी गवाही ये मॉन्यूमेंट्स ही देते हैं। यही एक्चुअल रियलिटी होती है जो आप देख रहे हैं। ये हम लोगों की ज़िम्मेदारी है कि हम इन मॉन्यूमेंट्स को अपने सहेज के रखें, हम इनको संरक्षित करके रखें। सिर्फ एक गार्ड के होने से या फिर अगर कोई डिपार्टमेंट है वो उसको पूरा मेंटेन कर रहा है, उतने से काफ़ी नहीं रहता। अगर कोई भी देश तरक्की करता है तो वो हम लोगों से करता है। वहाँ का एक एक सिटीज़न उस देश की तरक्की के लिए ज़िम्मेदार होता है। और अगर हम इस चीज़ से अवेयर रहेंगे, अगर हम अपने ऐतिहासिक धरोहरों को संभाल के रखेंगे तो ऑब्वियसली ये आगे आने वाली जनरेशन भी इसको देख पाएगी, वो भी हमारे इतिहास से रूबरू हो पाएगी कि कितना अच्छा और रिच कल्चर रहा है हमारा इंडिया का, हमारी दिल्ली का। इस मॉन्यूमेंट तक पहुंचने के लिए सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन छतरपुर मेट्रो स्टेशन है। यहाँ पर एंट्री टिकट नहीं है। सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक ये मॉन्यूमेंट खुला रहता है। दोस्तों मेरे पीछे जो आप जो ये देख रहे हैं ये है शमशी तालाब, जो कि जहाज़ महल के बिल्कुल ठीक सामने है। पहले इसका पानी जहाज़ महल के चारों तरफ घूम रहता था, लेकिन अब वो कनेक्टिविटी ख़त्म हो गई है। ये पूरा इसको अब पूरा ग्रिल से बंद कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी अनहोनियाँ हुई हैं जो कि ठीक नहीं था, इसलिए इसको पूरा कवर्ड कर दिया गया है। दोस्तों जब भी फूल वालों की सैर होती है तो ये शमशी तालाब में कलरफुल फाउंटेन्स यहाँ पर चलाए जाते हैं। कलरफुल पूरा यहाँ पे एटमॉस्फेयर होते हैं, बैलून्स होते हैं कलरफुल। तो रात में यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो तभी होता है जब वो फेस्टिवल हो रहा होता है फूल वालों की सैर। जहाज़ महल से बाहर निकलकर कुछ दूरी पर मुझे नज़र आई जामा मस्जिद सोन बुर्ज। ये बुर्ज की तरह दिखता है, इसका हाल बेहाल है। यहाँ पर कहते हैं कि मुग़ल काल में बने कमरों में लोग रहते थे, लेकिन आज यहाँ चारों तरफ एनक्रोचमेंट है और अंदर बच्चे क्रिकेट खेलते हुए यहाँ पर नज़र आए। दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, ये आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिए। फिर आपकी दोस्त ऐश्वर्या एक और नए वीडियो के साथ आपके सामने होगी। टिल देन बाय बाय।